सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपको खुशामदीद कहता हूँ। सड़कें किसी भी मुल्क में आमदोरफ्त का बेहतरीन ज़रिया होती हैं। तिजारत, तरबियत, तालीम या पाराने दीगर इसी के ज़रिए से अंजाम पाता है। ख़वातीन व हज़रात, सड़कें अगर साफ़ सुथरी होती हैं और उनमें जगह होती है कि सवारी सवार हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो बड़े 5 फ़ायदे ज़रूर होते हैं। सबसे पहले कि तसादुम नहीं होते, हादसात नहीं होते। दूसरा, आपकी सवारी ख़राब नहीं होती। और आप तीसरी बात को बहुत अहम जानेंगे जब मैं कहूँगा कि आप वक्त पर, दिए हुए वक्त पर पहुँच सकते हैं। कहाँ भी जाना चाहते हो, जहाँ भी पहुँचना चाहते हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आपका अपना घर हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी को वक्त दिया हो, चाहे किसी से कुछ लेना हो। और हाँ, एक और बहुत अहम बात, चौथी बात, सड़कें अगर टूट फूट का शिकार हो तो इससे नफ्सियाती बीमारी फैलती है। ज़हनी तौर से इंसान डिप्रेशन में जाता है, ये सोचता है कि कहाँ फंस गए। 100 किलोमीटर अगर सीधी सड़क हो आसानी से तय हो जाता है, 10 किलोमीटर अगर टूटी सड़क हो इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है, तवज्जुहात मरकूज़ नहीं रह पाती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है। और फिर 5वीं बात जो मैं आपको शाह फैसल से बता रहा हूँ वो बहुत अहम है। यहाँ के लोग इसी एक सड़क के ऊपर गुजारा करते हैं जिसका मैं हाल आपको दिखाने लगा हूँ, और जो बरसों से ज़ेर तामीर ही है। यानी उसकी तामीर करने को किसी को कहेंगे तो कहेगा भाई काम तो चल रहा है, मगर ये काम कब ख़त्म होगा इसका नहीं पता चल रहा है। ख़वातीन व हज़रात, इस सड़क पर एक वक्त में ये छोटी गाड़ी, रिक्शा, ये मोटरसाइकिल, ये कार, जीप, बड़े व्हीकल और यहाँ तक कि बस और हैवी ड्यूटी व्हीकल भी चलती है। ट्रॉलर्स भी यहाँ से गुजरते हैं। ये सड़क किसी भी तौर सलामत रह ही नहीं सकती। जो इसकी बनावट है, जो इसकी नौयत है, और अगर इस पर काम हो भी गया, ज़ेर तामीर आ भी गई, तो ये बहुत ही जल्द फट जाएगी और इसी तरह टूट फूट का शिकार हो जाएगी। क्या वजूहात हैं, लोगों का क्या कहना है, क्या इलाके वाले इससे राज़ी और मुतमईन हैं, क्या ये इस पर इत्तफाक कर चुके हैं, क्या ये इसके सिवा कुछ और चाहते भी नहीं हैं, ये चल के पूछेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। ख़वातीन व हज़रात, सड़क इस वक्त ज़ेर तामीर है, आसपास खाने की जगहें भी हैं, दीगर स्टॉल्स भी हैं। भाई भी मेरे साथ है, खैरियत से, ठीक ठाक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे सामने इस वक्त ऐसी सड़क है जिससे गुजारना गाड़ी का बड़ा मुश्किल है। लोग यहाँ पर थक जाते हैं, खाना भी खाते हैं, चीज़ें भी होती हैं। भाई कितने अरसे से ये हाल देख रहे हैं अंदाज़न? काफ़ी टाइम हो गया इसमें तो। ये बन सकती है, बन जाएगी? कोशिश में तो लगे हैं, देखें कब तामीर होती है। चले, अल्लाह खैर करे। बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। आप भी यहाँ के रिहायशी है भाई, माज़रत खाते हुए आपको सहमति है। इस सड़क का ऐसा हाल क्यों? बहुत शुक्रिया। बस सड़क इधर हम लोग काम भी करते हैं, सड़क खराब है। सही बात है, आप सही बोल। बस क्यों ऐसे क्यों है? कितना टाइम हुआ है? ये तकरीबन हम जो है ना 5-6 महीने से उसको साल ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसी रोड ये बन के क्यों नहीं दे रही है? ये तो हमें भी नहीं पता है, हुकूमत को चाहिए। और ये कितना बड़ा ट्रॉलर अगर दिखा सके यहाँ से गुजर रहा है। रोड खराब हो, आपके सामने कोई भी हादसा हो सकता है। होए 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 होए, इतना बड़ा ट्रॉलर इस छोटी सी सड़क से, नन्ही जान पे इतना जुल्म। बकाया आधा रोड घेरा हुआ भी है, देख लो आप, टूटा हुआ सारा। हाँ, कैसी है आप? खैरियत से? ये आपके सामने सड़क का जो हाल हुआ है, टूट फूट का शिकार, इतनी हैवी ड्यूटी व्हीकल गुजर रही है यहाँ से, क्या वजूहात है? वजूहात से इतनी है, सर के नहीं है ही ऐसा। यहाँ पे जितना भी करवा लें, जो मटेरियल डालते हैं, जिनका काम मटेरियल डालना वो वैसे ही डालते हैं जैसा होना चाहिए। खस्ता नाकारा। जी बिल्कुल। तो दायरा गाड़ियाँ तो अपने काम करेंगी जो करना होता है, मगर जो डालने वाले उनके ऊपर सारा होता है। तो ऐसी सड़क पे गुजारा कैसे होता है? तो ये तो आपके ऑनर जो होते हैं, आगे वाले जो ऑनर होते हैं, उनसे पता करेंगे ये सड़क बनाई किसने, किसने बनाई है। पहले ज़माने से काफ़ी अर्से से है, ये नहीं अभी की कहानी है। ये कब से, जब से बन रही है फिर टूट जाती है, फिर आते फिर टूट जाती है। तो बताएं इसमें किसका कसूर है? ये टूटी ज़्यादा बनी कम है। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, इस पे इसका ये जो देखें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर रहे हैं, यहाँ से इनको इजाज़त होनी चाहिए गुजरने की? यहाँ ठेले लगे हुए हैं, लोग गुजर रहे हैं, बच्चे घूमते हैं। नहीं, कोई इजाज़त नहीं होती। बड़े साहब क्या कहते हैं, इस तरह ये सोफिस्टिकेटेड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जान खतरे में नहीं है? जान खतरे में, बिल्कुल जान खतरे के अंदर है। जान खतरे के अंदर आप देखिए, बड़ी हैवी गाड़ियाँ जा रही हैं। इनका तो टाइम है, इनका तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। वो तो टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, इनका तो कोई टाइम ही नहीं है, सुबह में भी शाम में भी। अब आप देखेंगे ये सर्विस रोड है, इसके ऊपर लोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मेन रोड भी नहीं है? ये मेन रोड भी नहीं है, सर्विस रोड के ऊपर इतनी बड़ी हैवी गाड़ियाँ चल रही हैं। अब देखें ना, जब भी तो वो पुल देखें, अभी पुरंजी वाला 2004 में जो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने बनाया था, वो पुल सब बैठ जाता है। हाँ। ये लोडिंग गाड़ियों की वजह से ये कम से कम 80 टन 90 टन वजन लेके चल रही हैं ये गाड़ियाँ।
तो पुल तो बैठेगा। अरे इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी सारी हुकूमत की है, सारी हुकूमत पे आती है, सारी जिम्मेदारी है। बजट के बजट खा जाते हैं ये लोग, लगाते नहीं है। अभी जो काम कर रहे हैं पूरी कराची के अंदर, ये कोई काम थोड़ी हो रहा है कोई, ये तो ऐसी खाली खाना पूरी बस अपना बजट पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। चटनी लगा रहे हैं रोड के ऊपर, रोड थोड़ी सही तरह बना रहे हैं, रोड बनी नहीं रहा सही तरह। अच्छा, ये भी एक सर्विस रोड है, ये पता नहीं कहीं मैंने ऐसा देखा नहीं है जिस तरह से ये टूट फूट का शिकार है। ये सब ये जो जितने टीए लगे हुए हैं, ये जो इलाके की पुलिस है, ये सब बदल लेते हैं। जितनी इलाके की पुलिस है सब रेंट ले रहे होते हैं, सब रेंट ले रहे होते हैं। जो टीए खड़े हैं रोड के साथ साथ, कौन लेता है ये इसका? सब पुलिस के एसपी, डीएसपी, एसएसपी, ये सारे बत्ता चल रहा है इनका। तो वो ये टैक्स जो लेते हैं इसके बदले में ठीक नहीं कर सकते? नहीं सर, टैक्स सवाल ही पता नहीं होता। पाकिस्तान इतने अरसे से बना, कभी सही हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। हमने तो इतने बुढ़े हो गए, अभी 60 साल की उम्र होने वाली है, हमने तो नहीं देखा सर जी। आप इनसे इत्तेफाक करिए, आप भी बुढ़ी हो गई हैं। जाहिर बात है सर, एक साथ में एक्सीडेंट तो होगा ना। अच्छा। लाज़मी बात है। अच्छा, मुझे इसका हल बताएं, इस सड़क को ठीक करना हो तो क्या किया जाए? हुकूमत को चाहिए कि इसको प्रॉपरली बनाए बिल्कुल, और बड़ी हैवी गाड़ियों को तो बिल्कुल वो ना करे कि यहाँ से चले, कोई और रास्ता मतलब बातें रास्ता बना दे, कोई वो बना दे, कुछ ऐसी बना दे कि ये उसके ऊपर से गुजरे। हमारे पास से बच्चे निकलते सब कुछ करते हैं, उसका मतलब बातें रास्ता होना चाहिए। बहुत बेहतर। सड़क अगर टूट फूट का शिकार होती है जैसा कि है, इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान तो सब ये है कि इससे जानी भी नुकसान होता है, माली भी नुकसान होता है सर जी। समझ रहे, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। आप देखें ना कि इतनी हैवी ट्रैफिक जा रहा है, उसमें लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं, इससे हैवी गाड़ियों के लिए ना बहुत छोटी गाड़ियों के नुकसान दे। ठीक है, वैसे एक बात तो समझ में आती है, भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछ लेता हूँ और आपकी तरफ भी चलता हूँ। भाई, ये जो सड़क टूटी हुई है, सत्यानाश हुआ हुआ है, टूटी हुई तो छोटा सा जुमला है, इस सड़क से जो ये हर किस्म की गाड़ी गुजर रही है, कैसे रह लेते हैं? ये तो सही नहीं है, हर किस्म की गाड़ी गुजरती है इधर से। ये बनेगी कब? वही तो देखते हैं कब बनेगी, जब ये बनी नहीं है। हमने देखा है, अपने बचपन से रक्षा चलाया है, कब देखा ही नहीं हमने। अच्छा, कह रहे हैं बचपन से रक्षा चला रहे हैं, ये सड़क बनी हुई नहीं देखी। कोई बनाने वाला नहीं है इसको ठीक करने वाला? कोई नहीं है। अब सब बातें इलेक्शन में वोट देने आते हैं, बोलते हैं सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं करते हमारे लिए। टूटा हुआ रक्षा हम लोग चलाते टूटे रोड पे। ये जरा देखें, मैं आपको आके दिखाता हूँ। ये इतनी बड़ी गाड़ी, सांप के मुंह जैसी, और ये फंस गई। ये कितना बड़ा ट्रॉलर है और इस सड़क से गुजर रहा है, और ये सबको पीछे जाम करेगा। नन्ही सी जगह है। जी, आप दिखाएं। ये देखें सर जी, ये देखें कितने बड़े ट्रॉले चल रहे हैं, और सर्विस रोड है। ये देख रहे हैं आप सर जी? देखिए, ट्रैफिक भी जाम हो गया है। जाम हो गया ना, देखें आपके सामने। और ये जो इसका कदो कामत है, ये यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है इसका। नहीं है सर, हो ही नहीं सकता, इसका रास्ता हो ही नहीं। तो ये छोटा रोड है, इतनी हैवी गाड़ी गुजर रही है तो जान और माल का नुकसान है, दोनों चीज़ों का नुकसान है। सरकार, ये सड़क कब से ऐसे टूटी हुई है? इसको तो 2 साल हो गया तकरीबन। ये 2 साल से सत्यानाश है। बिल्कुल भाई, यहाँ नहीं, मॉडल कॉलोनी में आए, वहाँ तो आप ये समझ लो कि नया जोड़ो पे ना, तो आधा किलोमीटर के बाद वो ऐसा हो जाता है जैसे काला स्याह। और वहाँ पे और सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो 1 नंबर शाह फैसल है, आप देखी होगी जाके, वहाँ से गाड़ी गुजर नहीं सकती। और तमाम महकमे इनसे पैसे लेते हैं, पुलिस इनसे लेती है, KMC इनसे लेती है, तमाम इदारे इनसे पैसे लेते हैं। और वहाँ एक सफ़र 5 मिनट का है, 1.5 घंटे में। आपकी वजह से मैं दिखा सकूँ, पुलिस वाले रॉन्ग में आ रहे हैं, क्या करें? रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, उल्टा आ रहे हैं, और इतनी शदीद ट्रैफिक में रॉन्ग में आके खुद भी फंस रहे हैं, दूसरों को भी फंसा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहीं से इनको गुजर रहे हैं और गाड़ी टकरा भी रही है, फंस भी रही है। ये गाड़ी भी गलत खड़ी हुई है, ये सड़क भी टूटी हुई है, और उल्टी तरफ से भी दोनों तरफ से आ रहे हैं। आप देखिए, उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं। ये जो हाल है ना, ये इस वक्त मुल्क का हाल है, ये शहर का हाल है। और एक टूटी हुई सड़क से 4 तरफ की ट्रैफिक आ रही है। भाई साहब भी घूम के यहीं से आएंगे माशाल्लाह। पीछे पुलिस वाले क़यादत कर रहे हैं रॉन्ग में आने वालों की, और आगे उस सबको फॉलो कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, चल रहे हैं भाई। सरकार, ये सड़क टूटी हुई क्यों है? पता नहीं भाई, कब से टूटी हुई है? महीना हो गया। तुम्हें खुशी है चलाने में इस पे? नहीं, चलो, वो कह रहा है मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन चेहरे से लग रहा है कि खुश है। एक छोटा सा वफ़ा लेते हैं, पुलिस वालों से भी बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अगर इस इत्मीनान की सूरत हाल में रहेंगे तो हालात कभी बदलेंगे नहीं। आपका इंतजार है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ नाइट में इसी सड़क पे मौजूद हैं हम लोग, और आपके सामने इतराफ़ की गाड़ियाँ रुक भी जाती हैं, खड़ी भी हो जाती हैं, सवारियों का इंतज़ार भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ये जो आपके सामने सड़क है, इसका हाल बहुत बुरा है। आप कब से दिख रहे हैं इसको ऐसा? ये कम से कम बारिशों से पहले सही था, बारिशों के बाद ये हाल ऐसा हो गया है कि यहाँ मिट्टी, बहुत मिट्टी हो रही है। हालांकि गाड़ियों का भी हाल बुरा है,
शाह फैसल को तो ऐसे समझ लिया, किसी ने निकाल के फेंक दिया कि कोई शाह फैसल है ही नहीं, जंगल बना दिया है। आप शाह फैसल से ही हैं? जी मैं रहता हूँ अपना, यहाँ सवारी चलाते हैं? जी सवारी चला अच्छा, ये देखे भाई भी उल्टे आ गए। एक तो लोग, रास्ता है नहीं, एक ही सड़क है, दोनों तरफ से आएंगे। बात ये है कि इधर से भी सवारियाँ आ रही है, इधर से भी बहुत जाम है और सड़क इतनी बेकार है पूरी शाह फैसल की, यहाँ से लेके अपना सिटी सेंटर तक सड़क बिल्कुल बेकार है। क्यों नहीं बन रही है? अब तो ये तो इनका पता होगा जो यहाँ के। चले, आपको जो पता है वो बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ, ऐसी सड़कों की वजह से गाड़ी की सेहत तंदुरुस्ती पे क्या असर पड़ता है? मेरी गाड़ी पूरी, आप यकीन करो, हर महीना मैं 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर रहा हूँ, पूरी गाड़ी मेरी टूट रही है। 3-4 हज़ार रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर इजाफी खर्चा आता है इस सड़क की वजह से। सही कह रहे हैं, इस सड़क की वजह से। क्या करें, पैसेंजर बैठाते हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, कहाँ है क्या है, मगर क्या करें, मजबूर है, फिर भी चला रहे हैं। हम तो गरीब आदमी है, किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। अब ऊपर वाले जानते हैं, उनको पता है कि भाई गरीब लोगों का भी यहाँ कोई मसला है तो उनको भी कुछ हल किया जाए, अच्छी बात। बहुत बेहतर है। मैं तो ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ ख़वातीन व हज़रात कि मेरे अकब में आने वाला ट्रैफिक और इसी सड़क पे मौजूद, अगर खुदा ना खास्ता सारे सड़क है, रास्ता है, गुजर होगा, अस्पताल जाती हुई कोई एम्बुलेंस फंस गई तो उसका क्या असर होगा। और अगर इस सड़क से एम्बुलेंस गुजर गई, बल्कि गुजर गई, वो गुजरती हुई आपको नज़र आ रही है, मरीज अस्पताल तक पहुंचने से पहले ऐसे झटकों का शिकार होगा, ऐसे झटके लगेंगे उसको कि शायद वो जो इलेक्ट्रिक किस्म के झटके होते हैं ना अस्पताल में, वो भी वैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सड़क है ही ऐसे। जब वो आगे चलेगा, ये हिलना, ये झटके खाना, ये टूट फूट, ये पूरी गाड़ी को हिला देगी। और फिर इसी सड़क से उसको गुजरना भी है, यानी अगर मरीज़ के पास 10 मिनट है, आधा घंटा है, घंटा है, तो घंटा यहाँ पे लगेगा। अस्पताल में क्या लगेगा? वो सिर्फ आपका पैसा लगेगा। यहाँ पे आपका पैसा, सरमाया, जो टैक्स आप देते हैं, वो लग जाए तो शायद अस्पताल में पैसा ना लगे। ये सूरत हाल है आपके सामने जो मैं नकल कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि दीगर लोग भी। भाई क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या करते हैं? बस ये आते हैं, रोड डालते हैं, बजरी डालते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मिट्टी इतनी है, लोग इतनी परेशानी में, देखें कुछ लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं, कुछ लोग किस तरीके से जा रहे हैं। ना ट्रैफिक का निज़ाम सही है, ना रोड का निज़ाम सही है, लोग परेशान हैं। आते हैं, रोड की बजरियाँ डालते हैं, चले जाते हैं। ये नहीं कि टाइम से रोड डालें, लोगों को मुश्किलातों से निकालें, बस अपनी जेबें भरने में लगे पड़े हैं सर ये लोग। बस इनको अपना पड़ा हुआ, आवाम का नहीं पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं रोड कैसे जाम चल रहा है, डबल ट्रिपल लोग रॉन्ग वे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हुक्मरानों को सिर्फ अपनी जेब की पड़ी हुई है, आवाम की नहीं पड़ी हुई। ना कोई हुक्मरान नजर आ रहा है, ना कोई बल्दियाती नुमाइंदा नजर आ रहा है, ना ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर आ रहा है। सर ये तो इनको चाहिए ना, जो पीछे बड़े हुक्मरान बैठे, उनका काम है यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े करना, किसी इदारे को यहाँ खड़ा करना। रॉन्ग में सवारे जा रहे हैं, यहाँ बच्चे हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पर। ये महीना हो गया यहाँ पर पथराव डाला हुआ इन्होंने, रोड डालने का नामो निशान भी नहीं है। लोग किस परेशानी में गुजर रहे हैं, 2-2 घंटे यहाँ ट्रैफिक पुलिस में खड़ा होना पड़ता है ट्रैफिक में। यहाँ पर लोगों को, आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। चाचा, कितना अरसा हो गया है इस सड़क को इस तरह की हालत में? इसको तो जब से बारिश हो गई ना, एक बारिश का कतरा गिरता सड़कें टूट जाती हैं यहाँ की। और अभी तो यहाँ से इस तरह का मलेर, इस तरह जो ये लोग बना रहे हैं ना, उसका रास्ता नहीं निकला है। जब वहाँ से एयरपोर्ट जाने का या आगे जाने का रास्ता निकलेगा, फिर यहाँ क्या आलम होगा, ठीक है। और हुक्मरान जो है ना, बस जैसे इन्होंने कहा कि जेबें बन रहे हैं, ओवरसियर आता है, सब ओवरसियर आता है, इंजीनियर आता है, वो सिर्फ जेबें गर्म करता है, कमीशन लेता है, काम के टाइम यहाँ खड़ा नहीं होता। और कॉलोनी में कोई रूट नहीं है आगे जाने का, जैसे कि टावर जाए, सदर जाए, बहुत आवाम मुश्किलात का शिकार है। और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं तो भाई उन्हें पावर तो ही नहीं, ये सारा खजाना तो इन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का काम बनता है कि जगह जगह पर सिपाहियों को खड़ा करना आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी चौकी के आगे, अपनी ट्रैफिक के आगे खड़े रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते। सिर्फ इनको ये नज़र आता है कि रॉन्ग में कौन आ रहा है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किस रिक्शे वाले से कितना भत्ता लेना है, 500 दे दो, 1000 दे दो, चुप करके चले जाओ। इनको ये नहीं पता कि कौन किस परेशानी में है, कौन किस परेशानी में नहीं है, किसकी जेब में है, किसकी जेब में नहीं है। सिर्फ इन्हें अपनी जेब का नज़र आ रहा है। अंदर जाते हैं, अफसर को 1500 देते हैं और खुद सिपाही बाहर आके दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये शमा शॉपिंग सेंटर है, मेन अदारा है, चराया है। यहाँ पर लोगों को चाहिए कि सिपाही खड़े करना। लोग रॉन्ग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं रोड का निज़ाम क्या चल रहा है। यहाँ बल्दिया वाले भी खुद अपनी जेबें भरने में लगे हुए, आवाम की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है इनका। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, हैरान कुन इंकशाफात आपने किए हैं।
आप कह रहे हैं शॉपिंग सेंटर्स भी है, तो गाड़ियाँ पार्क कहाँ होती हैं, गुजरती कहाँ हैं, तो सड़क है ही बहुत तंग। सबसे ज़्यादा तो शॉपिंग मॉल वालों ने अपनी बाइकें यहाँ लगाई हुई हैं, उससे ज़्यादा ट्रैफिक जो है मुख्तसर होती है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले का काम है खड़ा होना, बाइकों को हटाना, रोड को रवा कराना। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट सो रही है, अपनी जेबें भर रही है बस। अभी आप जाकर देखें, ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी चौकी पर खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस सिपाही। यहाँ मेन जगह पर खड़ा होना चाहिए, वहाँ नहीं ना आएंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता है सिर्फ हमें वहाँ आना है जहाँ हमें रिश्वत मिल रही हो। क्यों चाचा, इसका हल क्या है आपको? तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मलिर इस तरह का रास्ता यहाँ से निकाल ले हाईवे का, तो फिर इस रोड का क्या लम होगा? ये तो ट्रक की मेरा ख्याल है वहीं सब खड़ी हो जाएगी। अच्छा जरा देखिए, कौन सी ऐसी सवारी नहीं है जो यहाँ से नहीं आती। आप सिर्फ मेरे पीछे देखें, मैं खामोश हो जाता हूँ। कौन सा ऐसा ट्रक, कौन सा ऐसा ठिया, कौन सा ऐसी सुजुकी, कौन सी ऐसी बस नहीं है, कौन सा ऐसा चिंची रक्षा नहीं है जो मेरे अकब में आपको नजर नहीं आएगा। और दो तरफा नजर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाय 1 गेट 3 4 फ्री। एक रोड पे चारों तरफ से आपको नजर आएगा, क्योंकि सड़क नहीं है जनाब। और सड़क पे खड़े हुए वो लोग नहीं है जो इलेक्शन में नजर आते हैं आपके सामने। ये आप देखेंगे वो ठिया भी गया है, ट्रक आ रहे हैं, पीछे बिजली की गाड़ियां आ रही हैं, और यहाँ तार भी कोई इतने ऊंचे नहीं है। ये खतरा भी है कि अगर ये हैवी व्हीकल टकराएगी, ये तार टूट जाएंगे यहाँ पर। तो ये सारे कुछ यहीं पे हो रहा है। आगे भी गाड़ी जाम हो गई है, अगर आप देखें। मैं आपको लेके चलता हूँ और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, मजीद आगे जाके आपको दिखा सकेंगे। वो देखिए, वो फंसे पड़े। सही तरीके से बताओ इसको यार, सही तरीके से। कैसे गुजरेंगे, गुजर कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है जनाब। एक छोटा सा वफा ले रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं, सड़क के उस पार आपको लेके जा रहे हैं और लोगों से बात करके आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं। यहाँ का कोई बल्दियाती नुमाइंदा है आपकी नज़र में? जी बिल्कुल है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कि शाह फैसल टाउन के, गौर खटक साहब, वो उनको जो है वो धरनों से फुर्सत नहीं मिल रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त वो गए हुए हैं और जो शाह फैसल के हालात हैं वो आपके सामने ही, जैसे कि आप कवरेज कर रहे हैं। और अभी ये 2 दिन पहले जो है वो ये चीज़ें पेपर ब्लॉक का काम हुआ है। ये पूरा इतना नकासी काम हुआ है कि ये पूरी वॉल जो है पूरी गिर चुकी थी। अभी दोबारा इसको दोबारा रिपेयर किया जा रहा है, क्यों उनको जो है वो मंडियों से फुर्सत नहीं मिल रही है। बकरा ईद में आते हैं वो जगह अपनी मुख्तस कर देते हैं कि मेरी मंडी है, ये मेरे बंदे को ठेके मिलेंगे, या मेरे बंदों को जो है ना वो मार्केटें मिलेंगी। सब चीज़ें टोटल आवर उन्होंने जो है ना वो बस कमाने का धंधा उन्होंने, बस उनको चाहिए कि पैसा कहाँ से आए बस। बाकी बल्दियात के ऊपर उनका कोई जो है ना वो नज़र सानी नहीं है बिल्कुल, कि रोड का क्या हाल है, सीवरेज का क्या निज़ाम है, पानी का क्या निज़ाम है, लोड शेडिंग इतनी है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। अब ये रोड जो है वो ये एक से नहीं 2 दफ़ा ये रोड बन चुका है। क्लिक वालों ने बनाया, KMC से भी बनाया। अब ये टाउन का काम है कि उनसे रिपोर्ट मांगे कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा। इतना नकासी काम होता है ये, क्योंकि मेरी खुद की भी फील्ड जो है वो कंस्ट्रक्शन की है, तो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ कि ये किस नकासी का काम होता है। बिल्कुल ही आप कह रहे हैं इंतहाई नकारा काम हो रहा है, खस्ता मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। वो खटक साहब आपको इस्लामाबाद में बैठ के देख रहे होंगे, उनको हाय भी करते हैं और उनको बोले हाय हाय। खटक साहब की माशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं वो, पर उनका काम बिल्कुल भी नहीं है। शाह फैसल टाउन का उन्होंने बुरा हाल कर दिया जब से PTI वाले आए। सिर्फ जमात इस्लामी और MKM के दौर में कुछ शाह फैसल में काम हुआ है, इसके अलावा PTI वालों ने बुरा हाल कर दिया। चले ठीक है, अगर हमारा पैगाम पहुँच रहा है और नकारे खल्क आप तक बात पहुँचा रही है, तो ख़वातीन व हज़रात आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि हमने इंतखाब किया है और अगर हमने वोट दिए और हमारे लोग हैं और इस वक्त यहाँ पर नहीं मौजूद, तो फिर उनको यहाँ आना चाहिए, वरना यहाँ पर एक धरना होगा और इस सड़क के ऊपर होगा और सड़क के हवाले से होगा कि भाई इस पर काम करवा दो। आपकी सियासत जिंदाबाद। ये आवाम, ये लोग, ये आपसे अपना हक मांग रहे हैं, इनको वापस ना लौटाएं। एक मुख्तसर वफ़ा है और लौट कर आए। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। एक अजीब और दिलचस्प बात आपको बताने लगा हूँ। न्यूज़ नाइट जो देखते हैं उन तक अपनी बात पहुँचाने लगा हूँ। एक सड़क जो मेरे इस वक्त पाँव के नीचे है, वो शाह फैसल यानी किंग ऑफ सऊदी अरबिया फैसल के नाम पे बनी है और ये इलाका भी शाह फैसल उसी नाम से है। आगे जो शाहराह बनती है वो शाहराह फैसल भी उन्हीं के नाम से है। आपको याद होगा इस्लामाबाद की वो मस्जिद जिसे शाह फैसल मस्जिद कहते हैं, वो भी उन्हीं के नाम से। मगर वो बन गई, सड़क भी बनी हुई है बाहर जिसको शाहराह फैसल कहते हैं। शाह फैसल की ये सर्विस रोड, जिसको शायद सर्विस रोड इसीलिए कहते हैं कि उसकी आज तक सर्विस नहीं हो सकी, या फिर वो जो सर्विस आवाम को देनी चाहिए थी वो सर्विस नहीं दी जा सकी। इस सड़क को अज़ल से बनाया ही नहीं गया, यानी इसकी संग बुनियाद तो रख दी गई है मगर यहाँ पे सड़क नहीं रखी गई है। तो 10, 20, 30, 40 जितने साल हो गए शाह फैसल साहब को यहाँ आए हुए,
और इस सड़क को, इस इलाके को उनके नाम किए हुए, तब से ही कभी भी इस रोड को डाला ही नहीं गया। अब आप मुझसे कहेंगे कि जब रोड नहीं होता तो क्या होता है, जब सड़क होती नहीं तो क्या होता है? जनाब, वो फिर इस तरह के रास्ते होते हैं जिसको आप पहाड़ी रास्ता कह सकते हैं। यहाँ पर आप गाड़ी पे बैठ के जाएंगे तो मुफ्त में झूले खाएंगे, और ऐसे झूले कि जिससे आपको अस्पताल जाना लाजिम और वाजिब हो जाएगा। वहाँ से ये सड़क शुरू होती है। किसी भी तरह से अगर आप महफूज रहे, सेहतमंद, तंदुरुस्त हैं, आपकी गाड़ी महफूज नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर चलने के लिए जिगर हौसला चाहिए गाड़ी को भी। ये ऐसी सड़क है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैं इसको सड़क कह रहा हूँ, वरना ये अदमे सड़क है। ये सड़क का ना होना है, और ये शुरू से नहीं है। लोगों से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं, पता नहीं किस लिए इत्मीनान थामे हुए बैठे हुए, क्यों अपना हक नहीं मांगते और क्यों नहीं कराची के लिए आवाज़ उठाते। इनसे बात करेंगे और आपको लेके चलेंगे। एक सवाल आपसे पूछना है। जी बोले। ये आपके सामने जो सड़क है वो क्यों नहीं है? सड़क भाई ऐसी है, बस ना बनने काबिल है। ये देखते क्या है फिर? बस नापते, रोड नापते हैं और चले जाते हैं। रोड नापते में बन जाएगा, महीने में बन जाएगा, ऐसे ही चलता है। तो इस सड़क के ऊपर मैंने वहाँ से शुरू किया है, गाड़ी तो चलने न जैसी है, बंदा गुजरेगा तो गुजर ही जाएगा। गुजर तो जाएगा, मगर रोड इतना जाम हो रहा है, कहाँ से गुजरेगा? और फायदा फिर आपका होगा। आप फूल भी तकरीबन शमा के सामने 1 महीने पहले 2 एक्सीडेंट हुए, दोनों एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, कैसे हुए, क्या हुआ उसमें? एक्सीडेंट हो गया था चलते हुए, आवाम बंदे बाइक वाले थे, एक बाइक पे था, जैसे एक लेडीज थी पैदल जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, अगर कोई यहाँ का बल्दियाती नुमाइंदा जिसका हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है, वाजिब है जिसके ऊपर, जो इस सड़क को बनवाए, वो सड़क बनवा देगा तो उसको फूलों का एक हार पहना देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह पहनाएंगे, बुकेट भी देंगे। बुके भी देंगे जी। चलें जी, ये आपके लिए वादा हो गया, इरादा हो गया कि अगर शाह फैसल की ये सर्विस रोड बन गई, मेन रोड तो नहीं बन के दे रही है, सर्विस रोड जो अजल से वजूद नहीं रखती, अपना बनी ही नहीं कभी, वो अगर बन गई तो ये जो फूलों की शॉप है वहाँ से आपको एक बुके मिलेगा और आपके गले में हार डालेंगे फूलों का, है ना? हाँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये सड़क इतनी ज़रूरी है कि इसके ऊपर लोग फूल भी बरसाने को तैयार हैं, मगर कोई हिम्मत तो करे। और अगर यही सड़क नहीं बनी, एक वक्त तक नहीं बनेगी ना, उसके बाद तो फिर ज़ाहिर वही आवाम जो फूल बरसाती है वो जूते भी बरसाएगी, वो पत्थर भी बरसाएगी, और ये सिलसिला बड़ा ख़तरनाक होगा। भाई साहब क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? ये सामने सड़क क्यों नहीं है आपके? जो स्टार्ट बैठे वो स्टार्ट बनाएंगे हम। अच्छा, गाड़ी तो आप भी चलाते हो ना, ये शुरू से नहीं बनी हुई है, आप कभी थी किसी ज़माने में? नहीं बनी। मैं आपके पास आ जाऊँ, आप तो थोड़े बड़े हो भी गए, थोड़े रह भी गए, लेकिन ये क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी कि पैसे भी जा रहे हैं हमारे, टैक्स भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन ये सड़क हमारी दुकान में मिट्टी भर जाती है, इतनी मिट्टी उड़ती है यहाँ पर। मिट्टी भी उड़ती है, हादसात भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका कोई जिम्मेदार है? आपने किसी को पकड़ा हो, कहा हो, किसी को खड़े हुए देखा हो कभी? सर हम किसी को पकड़ेंगे तो हम अंदर नहीं होंगे, ऐसा है या नहीं है? अगर हम किसी के ऊपर हाथ डालेंगे वो हमारे को अंदर कर देगा, हम किसको पकड़ें? ठीक है, कभी आसार नज़र आ रहे हैं कि ये बन सकती है सड़क? अभी काम मट्टी वट्टी तो डाल रहे हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डालेंगे भाई, ये लीपा पोती करेंगे, जहाँ जहाँ टूटा हुआ वहाँ से बनाएंगे और कल्टी शाह का नारा लगाएंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये चूँकि आप सबकी दुकानें हैं, रिपेयरिंग की, ऑटोज़ की दुकान है, इन सड़कों पे गाड़ियाँ चलेंगी, ज़ख्मी होंगी, नुकसान होगा, फिर आपके पास आएंगे, आपका फ़ायदा होगा, ऐसा है? फ़ायदा क्या होगा? नुकसान तो हो रहा है ना लोगों को, रिस्क तो अल्लाह पाक देता है, और ऐसे नुकसान का क्या फ़ायदा? बरकत ही नहीं होगी उस काम में। ठीक है, आपने कभी शिकायत की है कि मेरे आगे की सड़क बनवा के थे बल्दिया हुकूमत? क्या करें शिकायत, वैसे ही घर में इतनी टेंशन है, बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का बिल इतना आ रहा है, इनको शिकायत करने जाएंगे तो ये और हमारे गले में डाल देंगे चलान। चले, बेहतर हो गया, ये बात भी आपने सुन ली और ये रिपोर्ट भी आप तक पहुंच गई कि शिकायत करने का भी हौसला नहीं बचा है, इसलिए कि ये कभी हालत यहाँ की ठीक हुई हो तो शिकायत करें, कभी किसी ने शिकायत पे कान धरा हो तो शिकायत करें। और बहुत ज़रा ज़रूरी है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक पॉइंट रख दिया कि अगर इस सड़क पे गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने के बाद दोबारा चलने के काबिल नहीं बचती और वो मेंटेनेंस मांगती है, वो रिपेयरिंग मांगती है। अब वो लोग जो इस सड़क से फ़ायदा उठा रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि ऑटोज़ वाले हो सकते हैं, इनका तो काम है ही, हो सकता है हो, मगर वो लोग जो इसका पैसा लेते हैं, जिनका माहाना फ़ंड आता है, सालाना फ़ंड आता है, वो फ़ंड कहाँ लेके जाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। हमारे साथ जो भाई मौजूद है उनसे बात करके आगे बढ़ेंगे। भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, ज़बरदस्त। ये जो सड़क है आगे पीछे, वैसे यहाँ सड़क है तो नहीं, क्यों नहीं बन रही है? हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बना रही भाई, यही तो परेशानी है। आप अपील करो ना, आप जोड़ दो, उन्हें बनाए गवर्नमेंट। आप कुछ नहीं करोगे? हम क्या कर सकते हैं? कोई बल्दिया का नुमाइंदा नज़र आया यहाँ पे?
आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, कभी कोई बंदा काम नहीं करके देता? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात है, अफसोसनाक बात है। भाई के पास चलते हैं और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि लोग मुतमईन है कि काम नहीं हो रहा तो कभी नहीं हुआ नहीं भाई। मैंने वहाँ से आपकी आवाज़ें सुनी है, या तो आप इस सड़क के ना होने से बहुत परेशान हो या फिर कोई दूसरी परेशानी है। सड़क का क्या मसला है? भाई सड़क का मसला है, हमारे कराची के अंदर जितनी भी सड़कें हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी हैं कि गाड़ी का टायर चलता ही नहीं है। आप जिस गली में घुसो गाड़ी आपकी पंचर है। यहाँ की सड़कें किसी काम की नहीं है, मीठा पानी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। खास तौर पे हम लोगों को किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, कारोबार नहीं है। आप देख रहे हैं सब लोग फारिग खड़े हुए हैं इधर, काम धंधा नहीं, हर बंदा फारिग बैठा हुआ है। बस क्या करें, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, उन्होंने धज्जी उड़ाई हुई है अवाम की। कभी शिकायत की आपने? शिकायत तो भाई इतनी दफ़ा शिकायत करिए, हमारे जो अपने हैं वही जेबें अपनी भर ले मेले तो दूसरों को पहुँचाएंगे ना, अवाम तक तो पहुँचता ही नहीं है। पहले गरीब अपनी जेब में घड़प क्यों कर लेते हैं, क्या अवाम तक पहुँचेगा? अवाम तक पहुँचता ही नहीं है पैसा, सब गरीब खाए बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे में खा जाते हैं। कोई आपकी यूनियन, कोई काउंसिल नहीं है जो मिलके किसी सियासतदान? यूनियन नहीं है भाई, हर बंदा अपनी जेब के बारे में सोचता है, बस बोलता है मेरी जेब में मनी भाई आने चाहिए, बाकी क्या भाड़ में खा रहे। भाई यही है, हम तो यही दुआ करेंगे हमारे हुक्मरानों को अच्छा हो। ऐसा तो नहीं है जानबूझ के सड़क खराब किए ताकि बाइक खराब हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, पक्की बात है, ऐसा नहीं होता। कब ठीक होगी? आप मेरे साथ किसी भी इलाके में चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, सड़कें देख लो, आपको खुद ही नजर आ जाएगा। आपकी आंखें हैं ना, ये कैमरे की भी आंखें हैं। क्यों भाई, कैमरे आंखें हैं ना तेरी? वो कैमरा जवाब न देते, लेकिन आवाम सुन रही है इस बात को। ये सड़क, इस पे एम्बुलेंस भी गुजरती होगी, इस पे जरूरी। हमारे बुजुर्ग गुजरते हैं, एम्बुलेंस को छोड़ो, बुजुर्गों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, इतने खड्डे हैं, इतना पानी है, क्या बोले बंदा। अवाम को, हमारे हुक्मरानों को हमारे लिए कोई ख्याल नहीं है, कोई एहसास नहीं है। अगर आप इस सड़क पे या इस इलाके के नुमाइंदे को पैगाम देना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? भाई उनको यही पैगाम देना चाहेंगे, मेरे भाई आओ, अगर हमारे हुक्मरान हो, हमारे भाई हो, हम लोगों को समझते हो, उर्दू स्पीक को समझते हो, इंसानियत समझते हो, सबको छोड़ो, सब तो यहीं रहना, सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं आएगा। अगर इंसानियत समझते हो, इंसान समझते हो अपने आप को, तो भाई हमारे लिए अच्छा करो, हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो भी अच्छी हो। ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे हों, शऊर हो, अकल हो, मगर ये लोग नहीं चाहते सब। ठीक है भाई, आपने शिकवा सुन लिया, और ये सादा और सच्ची ज़बान में शिकवा है, इससे ज़रा सादगी कहीं और आपको नहीं मिलेगी, जो हकीकत पे मबनी है। इसको तवज्जो के साथ सुनेंगे तो शायद आप इन हालात को, जिनका वोट आप, जिनका दम आप भर के आते हैं, उनको बेहतर कर सकेंगे। और भी दीगर लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं आसपास सारे काम कारोबार भी बैठा होता है। अगर सड़क ना हो, रास्ते ना हो, पार्किंग की जगह ना हो, मेंटेनेंस कैसे हो सकती है, ये बहुत मुश्किल है। और अभी तो मैं वो गाड़ियाँ देख रहा हूँ जो सदियों से खड़ी हुई हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दिखाऊँगा जो वहाँ पर खड़ी हैं, उनको कोई उठाने भी नहीं आया, कोई हिलाने भी नहीं आया। भाई साहब क्या हाल है, खैरियत से? चलो आप एक बात बता दो, ये सड़क जो टूटी फूटी है, इसका जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, यही और कौन हो सकता है? ये ठीक कैसे हो सकती है? ठीक आदित्य को ही कर ले, नहीं ठीक होगी, नहीं ठीक होगी, पक्की बात है। इस पे चलने से बाइक खराब हो जाती है? बिल्कुल, सत्यानाश हो जाता है, सत्यानाश, टायर खराब होते हैं। बिल्कुल। चलो ये बात भी एक समझ में आ गई कि गाड़ी भी ख़राब होती है, दिमाग भी ख़राब होता है, और सारे वक्त भी ख़राब होता है इंसान। इस गाड़ी को आप देखें, एक ज़माने से इसी सड़क पे खड़ी हुई है, शायद कि जब से शाह फैसल का नाम रखा हो, शायद ये गाड़ी तब से खड़ी हुई है। क्योंकि अगर कोई इस इलाके का जिम्मेदार होता तो वो आके इसे हटाता, रास्ता साफ करता, सड़क बनवाता, पानी पहुंचाता, और सबसे बढ़ के जो सत्यानाश इस वक्त हुआ है उसको रोकता। वफा लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं, आपका इंतज़ार है। खुशामदीद, वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, मेरे आसपास ये जो सड़क का सत्यानाश है वो आप सड़क पे ही देख सकते हैं, और आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि इसी सड़क पे गाड़ियाँ गुजर भी रही हैं। ये ट्रक है, इसी पत्थरों को कुचलता हुआ जाएगा। मजदूर काम भी करेंगे, इसे ठीक भी करेंगे, मगर पता नहीं कब। और वो जो इनको ठीक करवाने वाले हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, आपका दम भी भरेंगे, मगर पता नहीं कब। ख़वातीन व हज़रात, सबसे दिलचस्प बात जो मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ वो ये कि खाने पीने की जगहें भी यहाँ आसपास हैं। इसी धूल मट्टी में, इसी गंद और इसी गर्दो गुबार में लोग खा पी भी रहे हैं, गुजर भी रहे हैं और अपना गुजारा भी कर रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि कोई शिकवा शिकायत करने को तैयार नहीं है। ज़मीन मुतमईन हो चुके हैं, इसलिए कि कभी नतीजा आया नहीं है, कभी किसी ने सुनवाई की नहीं है। और ये धूल मट्टी जिसमें मैं नहीं खड़ा हो सकता, लोग इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी जगह पर। और ये कोई बहुत बुरा इलाका नहीं, अच्छा इलाका है, लोग अच्छे हैं, मगर जिम्मेदारी अच्छी से निभाएं, अपना काम अच्छा से करें तो शायद मामला अच्छे हो जाए। मेरे साथ आप देख रहे हैं गाड़ी यहाँ से भी आ रही है और पुल के उस पार से भी आ रही है। ये सीधा अगर हम जाते हैं
तो मज़ीद इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएगा, सारी इंडस्ट्री का गुज़र यहाँ से हो रहा है, मगर कोई भी इस गुज़रने वाली शाहराह को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तो मैं गलियों में जाके अगर आपको दिखाऊं तो गलियों में भी कोई हाल नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है इसके ऊपर कि इन गलियों का कभी कुछ मुस्तकबिल भी होगा, कोई ठीक भी करेगा। वाज़ेह रहे, इन्हीं गलियों से, इन्हीं चौराहों से, इन्हीं किनारों से बड़े लोग बनेंगे, बड़े ओहदे पे जाएंगे, मगर जब वो जाएंगे और जब तक वो वहाँ तक पहुँचेंगे मुझे लगता है कि आस-पास ये सब कुछ बहुत देर कर चुका होगा। ख़वातीन हज़रात, ये सूरत हाल आपके सामने मैं कराची शाह फैसल की बता रहा हूँ और मेरे दोनों जानिब लोग मुझे देख रहे हैं कि शायद इंडिया पे जब बात नशर हो जाएगी, सिटी 21 पे जब बात चली जाएगी तो इस सड़क के हवाले से कुछ काम हो जाएगा। मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ, मैं भी ये आस रखता हूँ कि अगर हमारी ज़ुबानी जहाँ पैगाम पहुँचना चाहिए वहाँ पैगाम पहुँच रहा होगा तो फिर कभी कोई इस सड़क से गुजरेगा तो हमें, आपको और उन लोगों को जिन्होंने कभी इस सड़क के ऊपर, इस इलाके के ऊपर तवज्जो दी होगी, सलाम पेश करेगा, उनको बोलेगा कि भाई बहुत शुक्रिया एहसान आपका, आपने हमारी राह को राहगुज़र बना दिया, वरना तो आप दरगुजर से काम कर रहे थे। ये सड़क कब बनेगी? हैं? ये सड़क कब बनेगी? भाई बात ये है, ये मुल्क कब बनेगा? मुल्क तो बड़ा है ना, सड़क छोटी सी। नहीं तो जब यहाँ तो 10 मरतबा हम दुकानदार यहाँ गए, कह रहे फंड ही नहीं है। क्या नहीं है? फंड नहीं है। आपने मुँह में पान लिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है? फंड नहीं। अच्छा, फंड नहीं। हाँ, ये इस सड़क को कभी बनते हुए देखा है आप? बनी है, टूटी है भाई, जैसे वो जैसी रूह होती है वैसे फरिश्ते होते हैं, बनाते भी साले ऐसे ही हैं कि एक पानी लगे ख़राब हो जाए। ठीक है, ये हादसात भी होते होंगे सड़क पे? हादसात आज ही सुबह 5 लोग गिरे हैं। गिर गए, लोगों के चोटें लगी हैं यार। कहाँ पे हैं आप लोग? हम लोग तो रोज़ देखते हैं, वो बेचारा, उससे ब्रेक नहीं लगा, ये बाइक के अंदर घुस गया, 2 बंदे यहाँ खड़े वो आ रहे थे, वो स्लिप हो गए। क्या क्या हो रहा है यहाँ? हादसात, अमवात सब कुछ हो रहे, कोई कान धरने वाला नहीं है। कोई कान धरने वाला कौन है यार? है कौन? बचा कौन है? आप बताओ ना। अच्छा, आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ, दुकान है। आपका काम कारोबार नुकसान में जाता है इसकी वजह से? भाईजान 30% कारोबार है, ये देखो ना, धूल मट्टी सब कुछ है। ठीक है, एक छोटी सी बात है, आपको ज़रा जहमत नहीं देते, हमने पूरी सड़क का मुआयना किया है, आसपास देखा है, अब तो लोग भी इत्मीनान पकड़ चुके हैं कि कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, इसी सड़क से गुजरना है। नहीं, बात ये है कि यहाँ यार टाइम नहीं है लोगों के पास, लोग क्या करें? अब आप मीडिया वाले हो, आप आते हो यहाँ लोगों से राय लेते हो, मगर वो बेचारे राय भी नहीं दे सकते, तो मजबूर कर दिया। अब वो बेचारा 1800 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर, वो आपकी बात सुनेगा या उसका सेट आवाज देगा? तो इधर आ। सही बात है, सही बात, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। हाँ तो बताएं ना। ठीक है, हल कोई है इसका? इसका हल ये है कि अब मैं बोलूँगा तो फिर लोग, आप बोले, आपकी आवाज़ पहुँचेगी, अखलाकी अंदाज में बोले। हैं? मैं बोलूँगा भाई, बात ये है, एक बाहर है, एक अंदर है, बाकी सब बंदर है। ठीक है, ये अपनी बात कह के चले गए, अब आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें। ये जो बाहर और अंदर की बात है आपने की है ना, मुँह में पान रख के, बड़ी दिलचस्प है। भाई छोले की प्लेट कितने की है? सर 150 की है। इसमें क्या क्या है? मसाला है, हरी चटनी है, दही है, खटाई है और धूल मट्टी भी है। धूल मट्टी तो सर अब क्या करें, परेशानी है, कारोबार करना है ना सर। इस धूल मट्टी का जिम्मेदार कौन है? सड़क का, टूटी हुई सड़क का जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है, तो सरकार बनाएगा तो मिट्टी दूर खत्म हो जाएगी ना। ये दिखाए ना आप, अपने हुक्मरानों को दिखाए ना आप। तो भाई कैसे दिखाएं? क्या उनको खोल के पिला दें? वो देख रहे नहीं है, वो अंधे के बच्चे हैं, वो डिफेंस और क्लिफ्टन के बंगले में रह रहे हैं या बेरिया टाउन में रह रहे हैं, वो कहीं भी रह रहे हैं, तो उनको ये नजर नहीं है, उनको क्या पता? वो तो ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं जिसमें ये जाती ही नहीं है। 1.5 करोड़ की तो गाड़ी है, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कहाँ देख रहे हैं? वो उनको क्या पता बाहर पानी का मसला है नहीं है, बाहर कौन मर रहा है, कौन जी रहा है? वो तो कहते हैं अच्छा सही है, वो तो आ जाएंगे भाई। अगर उनका कोई कारकुन मरेगा तो उसमें आ गए जनाजे में, तो आगे बड़ी बात है। बात तो सच है और बात सीधी है और बात इंतहाई अहम भी है।
ख़वातीन हज़रात, अगर इन बातों से आप पैगाम नहीं समझ पा रहे तो फिर कौन सी ज़ुबान बोली जाए उन लोगों के सामने जिनका ये फ़र्ज़ है कि इन हालात को बेहतर बनाएं। यार वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं कि भाई ये तो 10 दिन का काम है, ये पानी आ जाएगा, ये रोड बन जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा, मगर वो वोट देने के बाद अपने बंगलों से बाहर निकलते कब हैं? वो कौमी असम्बली के इजलास में बैठे होते हैं, वो सूबाई असम्बली के इजलास में बैठे हुए होते हैं बस। और उनका प्रोटोकॉल ऐसा है कि अगर उनकी करोला जा रही है गवर्नमेंट नंबर प्लेट तो 3-3 मोबाइल जा रही है, मगर एक आम आदमी का मोबाइल जनता है, मोबाइल ही नहीं होती, मोबाइल ही नहीं होती, वो क्या कहाँ जाए? अब 15,000 का उसका मोबाइल छिन गया, 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, अब वो कहाँ से लेगा मोबाइल यार? आप तो बहुत तपे हुए लग रहे हैं। तपे हुए क्या हैं? मेरा बस चले तो गला दबा दूं। मेरा आपका भाई देखिए, मैं आपकी वजह से, हुक्मरानों बल्दियाती नुमाइंदों आपकी वजह से मैं तशद्दुद का शिकार हो सकता हूँ अगर आपने सड़क को नहीं बनाया, क्योंकि इतने दर्द है, सिर्फ एक आप हाथ को पकड़े पूरा जिस्म चीख रहा है दर्द की वजह से। तकलीफें इतनी दी हैं, मसाइल इतने सारे हैं, और इन मसाइल का हल कोई एक नहीं है। आपकी तवज्जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस इलाके के रहने वाले बल्दियाती नुमाइंदा यहाँ खड़े होकर इन शहरियों से बात कर लें, यकीन माने इनका आधा गम तो ऐसे ख़त्म हो जाए कि हमारी कोई बात सुन रहा है और उसके बाद कोई काम करने को तैयार है। मगर जैसे कि साहब ने फरमाया, हालात कुछ ऐसे ही हैं और हालात इससे बेहतर होके भी नहीं दे रहे। इस सड़क पे हादसात हो रहे हैं, सड़क बदतरीन बेएहतियाती बेनज़री का शिकार है। क्या वजह है? बस मुझे तो पता नहीं, मैं खुद यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, कब बनी कब नहीं बनी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसमें। ठीक है फर्स्ट टाइम आया हूँ। दो भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, सारे गाड़ी का लोडिंग का सारा काम है। भाई इस सड़क से आप होते हुए आए, कब से ऐसी है सड़क? भाईजान ये 2-3 महीने हो गए, जो हमारे को बड़ी परेशानी हो रही है आते जाते हुए। ये ऐसे क्यों है? इसका कौन जिम्मेदार है? वल्लाह आलम क्यों, हम लोगों को इस मौजू में नहीं पता। इससे गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है? गाड़ियों को तो काफ़ी नुकसान होता है भाईजान। कितना मेंटेनेंस बढ़ जाता होगा आपका? तकरीबन महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये हम लोगों का वैसे ही फालतू खर्चा है। यानी देखिए, इस गुर्बत के दौर में, महंगाई के दौर में ये एक अलग आफत बनी हुई है। जी, हादसात भी होते हैं, लाजमी बात है। ज़्यादातर बाइक वाले स्लिप हो जाते हैं, इसी वजह से गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, 100 मसाइल हो जाते हैं। आप इसके ऊपर क्या लोड करके लेके जाते हैं? ये सामान वगैरह होता है जो घर का होता है, कंपनी का होता है, और आगे पीछे इस तरह। शीशे का सामान तो नहीं जा सकता इस सड़क पे? नहीं, बड़ा मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है पूरी। और अगर सामान ना हो, बंदा हो, जिंदा हो, मगर एम्बुलेंस पे हो, वो तो इधर ही उसका सांस ही निकल जाएगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। कैसे हैं? ठीक ठाक है? आप इसी इलाके के? जी जी। ये इस सड़क को देखते हैं, आपके दिल में क्या जज्बात उठते हैं? बस हुक्मरान को चेंज किया जाए ताकि जो लीडर है उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, आपकी गाड़ी इस सड़क से गुजर पाती है आराम से? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई आके खड़ा होता है इसको बनाने के लिए? नहीं। क्या वजह? टाइम ही नहीं किसी बड़े के पास। टाइम नहीं। वोट तो लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद फिर किसी ने इसको तरजीह नहीं देते, ना कोई फोकस दिया जाता। ठीक है, ये मसले जो आप सुन रहे हैं ये अवाम की ज़ुबान से सुन रहे हैं, और इन मसाइल का हल भी आप उन्हीं ज़बानों से सुन सकते हैं जो ऐवानों में है, जो पार्लियामेंट में है, या फिर वो अपने अपने इलाके के नुमाइंदगान हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहे और उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही और वो मुझे जवाब देने के लिए, यानी आपको जवाब देने के लिए यहाँ नहीं मौजूद, तो फिर एक सवालिया निशान उनकी फ़ोटो के ऊपर लगा के उनसे पूछते हैं। कराची बोल रहा है, न्यूज़ नाइट से आवाज़ उठ रही है, आपकी सड़क न्यूज़ में आ रही है, आप न्यूज़ में नहीं आ रहे। ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ये अवाम आपके सामने आकर आपसे सवाल करे और कहे कि भाई हमारा वोट हमें वापस करो, हमारा पैसा हमें वापस करो, हमारा टैक्स हमें वापस करो, वरना ये सड़क हमें बना के दो, इस रास्ते को हमवार करके दो। और इतना शऊर ज़रूरी है, जो आज मैंने सुना, जो दुखड़ा, जो दर्द, जो गम, जो सारे मसले आपको सुनाए हैं, वो इसी इलाके के लोगों के हैं और इन्होंने हमें बुलाया। अगर आपके पास भी कराची में कोई ऐसा इलाका जहाँ से आप चाहते हैं कि शिकायतें हल हों, मसाइल उठे, तो मैं न्यूज़ नाइट से उवैस रब्बानी आपके लिए हाजिर और तैयार। इजाज़त देंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह की अमान।